मुझे शर्म आ रही है ऐसी महिला पर कि पढ़ लिखने के बाद भी अगर वो ऐसा काम कर रही है जिससे बेगुनाहों की जान गई। वो कौन होती, किसने हक दिया उसको? मौत और जिंदगी का अधिकार सिर्फ अल्लाह को है, सिर्फ ऊपर वाले को है। किसी को नहीं है कि कोई किसी की जान ले कि ये गलत करेंगे तो इन्हें 72 हूर मिलेंगे। इनको तो जहन्नुम मिलेगा। आप 72 हूरों की बात कर रहे हैं, ये 72 हूरों को सोच भी नहीं सकते। आप 72 हूरों की बात कर रहे हैं कि ये लोगों की बेगुनाहों की जान लेंगे, इनको 72 हूर मिलेंगी? नहीं मिल सकती इनको जहन्नुम में भी कोई परले दर्जे का होगा ना, वहां भी जगह नहीं मिलेगी। आप क्या बात कर रहे हैं? अब जिस चीज को 65-70 साल उनके दिमागों में नेगेटिव भर दिया गया था, तो उसको पॉजिटिविटी करते हुए वक्त तो थोड़ा सा लगता है ना। तो इसलिए जिनको हुआ है और जिनके सामने चीजें हैं, वो बहुत खुश हैं। जिनको इस बारे में पता ही नहीं है, वो चाहे वो मौलवी हो, वो तो सिर्फ भाषण कर सकते हैं। अपने बच्चे तो पढ़ाएंगे वो विदेशों में, यहाँ पे मुसलमानों को भाषण देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। बिहार में प्रचंड जीत के साथ एनडीए सरकार बनाने की ओर है, लेकिन वहीं बिहार में अब नई नई चीजें जो निकल कर आ रही हैं, सीधा उस पर हम बात करेंगे निशा जी से। निशा, सीधे आपसे बातचीत करेंगे। बिहार, आप भी बिहार गई, क्योंकि बिहार में जो इस वक्त का चुनाव हुआ उस पर महिलाओं की बहुत बड़ी नजर रही। और मैंने देखा, जब मैं पूरे बिहार को चुनाव का कवरेज कर रहा था, तो महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वहां पर हिस्सा लिया, इस पूरे चुनाव में हिस्सा लिया, और वोटिंग के तौर पे भी महिलाओं ने लगातार चुनाव में वोटिंग की। लेकिन अब जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, जैसे ही आरजेडी हारती है, उसके बाद अंदरूनी जो कलह है, परिवार की जो फूट है, वो सामने निकल कर आ रही है। पहले भाई तेज प्रताप को पार्टी से निकाला, और अब चुनाव खत्म होते ही बिहार में ऐसी ऐतिहासिक हार हारते ही जो रोहिणी आचार्य है, लालू जी की बेटी है, तेजस्वी की बहन है, उन्होंने बड़े आरोप लगाते हुए आरजेडी से अपना परिवार का रिश्ता तोड़ दिया, अपना नाता तोड़ दिया। क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही शर्मनाक बात है ये। जिस बेटी ने बाप को जीवन दिया, किडनी दी, बेटे का हक था। सारी जायदाद प्रॉपर्टी देख के देखा जाए तो बेटे ही लेते, बेटी को क्या दिया जाता है? उस बेटी को चुनाव खत्म होते ही जो उन्होंने घर से बाहर निकाला है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। चुनाव एक अलग मुद्दा है, जो पर्सनल घरेलू चीजें हैं वो अलग मुद्दा है। उस महिला के इस दुख के साथ मैं उन महिला के साथ हूँ। उनके साथ जो हुआ वो मैंने देखा, सुबह भी मैंने वीडियो में देखा था कि वो एयरपोर्ट पर जा रही है कि मेरा इन पूरे परिवार से रिश्ता खत्म हो गया। तो उसे कितनी तकलीफ गुजर रही होगी। जिस औरत ने अपने शरीर का एक हिस्सा अपने बाप को दिया है, उसको कितनी तकलीफ से गुजरना पड़ रहा होगा। तो ये मतलब जो बात करते थे चुनाव में, अभी वादे कर रहे थे, अभी मैं भी जब चुनाव में गई थी तो ये लोग वादे कर रहे थे कि हम जो है महिलाओं के लिए ये करेंगे। महिला जो अपनी बहन बेटी के लिए, इससे पहले इन्होंने अपनी बहू को, लालू बीच में सब कुछ होते हुए लालू जो नहीं बोल रहे हैं, अपनी बहू को, पहले बड़ी बहू को निकाल दिया था, अब बेटी को निकाल दिया है। ये क्या भविष्य में किसी बेटी बहन के लिए कुछ करेंगे? जो अपनी बहन बहू बेटियों के लिए नहीं है, वो दूसरों के लिए क्या कुछ करेंगे? जी, चुनाव में लगातार एक ऐसी योजना का जिक्र किया तेजस्वी यादव ने, आरजेडी पार्टी ने, राहुल गांधी भी उनके सहयोगी थे, माई बहन योजना। हाँ। यानी कि माई बहन योजना के खाते के तहत हम महिलाओं के खाते में 30,000 डालेंगे। जी। लेकिन अब जो तस्वीर निकल कर आ रही है, रोहिणी आचार्य घर छोड़ देती हैं, तेज प्रताप चुनाव हार जाते हैं, वो बड़े आरोप लगाते हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरी पार्टी को हाईजैक कर लिया गया है, और महिलाओं का सम्मान उस पार्टी में क्या होगा जिस पार्टी में बहन बेटियों का, बहुओं का सम्मान नहीं हो रहा है। माई बहन की वो लोग बात कर रहे हैं योजना की, जो चुनाव खत्म होते ही अपने असली रंग, अपना असली रूप दिखाने लगी है। वही तो बोल रही हूँ मैं कि ये जो वादे कर रहे थे, झूठे वादे कर रहे थे, वो झूठे थे, वो सामने निकल के आए हैं। माँ बहनों की अगर कोई इस सारी पार्टियों में अगर माँ बहनों के लिए किसी ने कुछ सोचा है तो वो है मोदी भाईजान, जो 56 इंच की छाती रखते हैं। बहनों को सपोर्ट करने वाला भाई जो होता है वो शेर होता है। वो उन्होंने किया है। मुस्लिम महिलाओं का दर्द समझा, ट्रिपल तलाक से उन्होंने निजात दिलाई। तो अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि अब ये आज लालू वाली पार्टी क्यों नहीं है वहां पर, क्योंकि इनके झूठे वादे थे। अगर ये जब ये अपनी बहू बेटी के नहीं है, किसी बहन बेटी के, और ये क्या होंगे? आपको क्या लगता है? आपने कहा कि मोदी असली भाई हैं, और आपने कहा कि मोदी भाईजान जो है वो असली भाईजान है, लेकिन राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव ये तो बताते हैं कि रहनुमा तो हम ही हैं। आप मुस्लिम समाज से आती हैं, तमाम जो मुस्लिम लीडर्स हैं उनके बीच में ये पहुंचे, और उन्होंने कहा कि जो आपके रहनुमा हैं, आपकी रक्षक हैं, आपके लिए सहायता योगी हैं, वो तो तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम बहनों का अगर कोई रक्षक है तो वो है बड़े भाईजान, मोदी भाईजान। वो उन्होंने करके दिखाया है, खाली बोला नहीं है, करके दिखाया है।
ट्रिपल तलाक के बाद आपने भी खुद देखा होगा और हमने महसूस किया है कि आदमी डरता है कि नहीं ऐसा कुछ मत कर देना यार मोदी भाईजान। जैसे कभी कभी किसी जमाने में बच्चों को बोल दिया जाता ना कि बच्चे सो जाओ गब्बर आ जाएगा, तो वो तो एक अलग डर था। ये एक ऐसा खौफ है कि बहनों का भाई है, जिन बहनों के भाई वैसे भी नहीं है, जैसे दुनिया में एक्सपायर हो गए हैं या छोटे हैं या है ही नहीं, बहुत सारी बहनें ऐसी हैं कि सिर्फ बहनें हैं भाई नहीं है, वो सब भी निडर निडर सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि मोदी भाईजान है। मोदी भाईजान है, सभी मुमकिन है। ये जो सब झूठे खोखले वादे करते चले आ रहे हैं, वो राहुल जी हों, वो आपके अखिलेश यादव हों, चाहे वो तेजस्वी हों, ये सब आपको सामने दिख रहे हैं। ये इनकी असलियत सामने आती जा रही है। और बिहार की जीत ने भी आपको देखो साबित भी किया है कि भाईजान को वहाँ की जनता, महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। यहाँ से तो हम लोग सब महिलाएं गई थी, लेकिन वहाँ की महिलाओं ने भी बहुत ही मान सम्मान दिया है। वो तो आपको जीत से दिखाई दे रहा है। और क्या है कि बिहार तो एक झांकी है और अभी बंगाल बाकी है। बंगाल बाकी जी, आप कह रही है बंगाल में भी खेला होगा? खेला क्यों होगा? जैसे जैसे इन लोगों ने मान सम्मान दिया है, एक्सेप्ट किया है प्यार से, ऐसे ही वहां भी वो भी तो नकली कर सब कुछ कर रही है। वहां पे कहाँ बांग्लादेशी और जो नकली वोटों को जो है गलत चीजों को बढ़ावा दे रही है, कहाँ अच्छा कर रही है वो कभी मुसलमानों को जताती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कभी हिंदू को जताती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो सिर्फ खुद के साथ है। कौन? ममता बनर्जी। वो सिर्फ खुद के साथ है। अगर सबके साथ सबका विकास है तो वो मोदी भाईजान है। मोदी भाईजान जी। ममता बनर्जी कह रही है यहाँ पर टच करके दिखाएं, एसआईआर लागू करके दिखाएं, सड़कें जाम कर देंगे। देखिए वो आज तक करती आई हैं। वो तो अरविंद केजरीवाल भी करते थे, पहले भी धरना करते थे, सीएम होने के बाद भी उन्होंने धरने प्रदर्शनों में बैठ जाते थे। धरने कब तक करेंगे? जनता की आंखें खुलती जा रही है, जनता समझदार हो गई है, जनता पढ़ी लिखी हो गई है, जनता देख रही है कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। कोई छोटा बच्चा नहीं है, सब समझदार। क्योंकि आरोप ये लग रहा है कि 10-10 हजार रुपए से महिलाओं के वोट को खरीद लिया बीजेपी ने। 10-10 हजार रुपए खाते में डाले तो महिलाएं, ऐसा लगा कि महिलाओं के वोट को प्रभावित बीजेपी ने कर दिया, एनडीए ने कर दिया। नहीं शर्मा जी, ऐसा है कि इतने साल राबड़ी भी वहां पर मुख्यमंत्री, वो भी मुख्यमंत्री रही, लालू भी मुख्यमंत्री रहे, तो क्या जब वो क्या उसका मतलब वो भी खरीदते थे क्या वोट? जनता ने ये देखा कि इन लोगों ने रहते हुए सिर्फ अपना अपना परिवार, अपना अपना भरना किया है। और जो इंसान अपने परिवार का नहीं है, आप मोटी सी बात सोच लीजिए, जो अपनी बहू का नहीं है, और छोड़िए बेटी का भी नहीं है, अपनी बहन के नहीं है, वो और किसी के क्या होंगे? वो किसी के नहीं हो सकते। जो अपने परिवार का नहीं है वो किसी का नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं ये जनता का वो नहीं है, ये चुनाव आयोग का निर्णय है। तो तुमने क्यों नहीं किया पहले चुनाव? वो तो वोट चोर, ये वो तो इल्जाम लगाते रहेंगे। देखिए विपक्ष का काम है विपक्ष की तरह बातें करना। विपक्ष अपने तरीके से बातें करेगा और हमारा अपना यह विश्वास है, जैसे मैंने आपको बताया कि बिहार की जो जीत है वो काम किया हुआ है। और जो वादे अभी भाईजान ने अभी वादे किए हैं, वो सारा विकास वहां पे होगा, वो किया जाएगा। और ऐसे ही मैंने आपको बताया कि जो बिहार जो है झांकी है और बंगाल अभी बाकी है। उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कोई झांकी माकी नहीं है, यूपी में आएंगे तो पता लग जाएगा। वो यूपी में पता लग जाएगा, देख लेंगे। यूपी भी बाकी है, ये यूपी में भी आ जाएंगे, टेंशन मत लो, यूपी में भी आएंगे। क्योंकि उन्होंने हमेशा अखिलेश की सरकार में गलत चीजों को बढ़ावा दिया। उसने कभी जो है ना इंसाफ की बातें, कभी इंसाफ वाले काम नहीं किया उसने, हमेशा गलत चीजों को। अगर कोई चोरी कर रहा है तो तू और कर, मैं तेरे साथ हूँ। कभी किसी को ये नहीं कहा कि तू बेटा तेरा बेटा एक बच्चा पढ़ रहा है, एक बेटे को मैं पढ़ाऊंगा। कभी किसी को एजुकेटेड बनाने की कोशिश नहीं करी। मुसलमानों को तो सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया है। अगर उनको एजुकेशन दी जाती तो आज जितना समझाना पड़ रहा है, उनको समझा के लाना पड़ रहा है, और लोग जुड़ रहे हैं, बहुत लोग जुड़ रहे हैं, सम्मान से समझते समझते जुड़ रहे हैं। अब जिस चीज को 65-70 साल उनके दिमागों में नेगेटिव भर दिया गया था, तो उसको पॉजिटिविटी करते हुए वक्त तो थोड़ा सा लगता है ना। बहरहाल वो वहाँ के यूपी का चुनाव में भी दिखा दिया जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। योगी आदित्यनाथ बिहार पहुंचे, तमाम स्टार प्रचारकों में सबसे ज्यादा अगर डिमांड किसी व्यक्ति की बिहार में थी, किसी नेता की बिहार में थी, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बिहार में बहुत ज्यादा डिमांड थी। और जिस वो सीट पर गए, वहां अपनी राय, अपने भाषण में लगातार वो महिला सम्मान की बात करते रहे। जन्म पहुंचा देंगे, महिलाओं को कोई टच करेगा, कोई देखेगा, कोई गलत तरीके का व्यवहार करेगा तो उन्होंने कहा यमराज से मुलाकात करवा देंगे, अगले चौराहे पर यमराज मिलेगा, बुलडोजर से जो इंतजाम किया जाएगा, कानूनी तरीके से बुलडोजर की तरफ से भी उसका इंतजाम किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ को आप कैसे देख रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बिहार में स्टार प्रचारक के रूप में रहे?
योगी जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। और ये इनके योगी जी के टाइम में जो यूपी का मतलब एक नक्शा बदला, नक्शा इन द सेंस, आप किसी भी रोड पे चले जाइए एकदम नीट एंड क्लीन रोड दिखाई देगी, आप लाइट देखेंगे तो अच्छी दिखाई देगी, और महिलाएं तो किसी भी वक्त कहीं भी चली जाएं। मैं आज यहाँ से अगर अपने गांव चले जाऊं, रात को 2 बजे चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हुआ है यूपी का, जो अखिलेश के टाइम में नहीं था। महिलाओं को जितनी सपोर्ट मिली है वो भारतीय जनता पार्टी के टाइम में मिली है। मोदी भाईजान हो, योगी भाईजान हो, इनके इस टाइम में जो मिला है, जो साहस मिला है, जो आज हम महिला हिम्मत निडर हो गए, निडर हैं, बिल्कुल निडर हो गई है महिलाएं, वो कभी नहीं थी। जो इन भाईजान के, दोनों भाईजानों के टाइम में है, वो किसी के टाइम में नहीं थी, किसी सरकार के टाइम में थी और ना है और ना होंगी। अखिलेश भाईजान, राहुल भाईजान, इनके बारे में तो बात कीजिए। तेजस्वी भाईजान, उन्होंने तो महिलाएं, यादव के टाइम में कौन सी महिला कब उठ जाती तो पता नहीं चलता था, खौफ होता था 7 बजे के बाद घर से, गांव से बाहर नहीं निकलना। किसके राज में? यादव के टाइम में, अखिलेश यादव के टाइम में बहुत गुंडागर्दी थी। क्या समझते हैं आप? निकल नहीं, शाम का टाइम है, 9 बज रहे हैं, लड़कों को बोल देता था वापस घर से निकलना नहीं, टाइम से घर आ जाना। आज बेखौफ घूमते हैं लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है। अब जब जो गरीब लोगों को अनाज जो सहारा दिया जा रहा है, उसमें ये नहीं है कि मुसलमानों को नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ हिंदुओं को दिया जा रहा है, सबको दिया जा रहा है। तो ये सरकार ऐसी है जो सबका साथ सबका विकास। लेकिन इस सरकार पर आरोप ये भी लगता है कि हिंदू मुसलमान सबसे ज्यादा यही करते हैं, बताइए, 3 तलाक की बात करते हैं, हलाला की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात करते हैं, वो जोड़ने की बात करते हैं, ये तोड़ने की बात। 3 तलाक में हिंदू मुस्लिम का कोई मतलब ही नहीं है। 3 तलाक में तो मुस्लिम महिलाओं को का हक है ये कि उनको तलाक, अब जब एक बार शादी हो गई तो अनमेरिड तो कुंवारी तो वो रही नहीं। अगर उसकी जब तलाक हो जाती है तो ना उसके घर वाले भाभी बाप पसंद करते हैं, ना वो खुद अकेले रहना उसको समाज जीने देता है। जिंदगी मौत से बदतर हो जाती है उस औरत की जिसको तलाक हुई होती है, और जिसकी बहन बेटी को हुई होती है उनको तकलीफ होती है। तो इसलिए जिनको हुआ है और जिनके सामने चीजें हैं वो बहुत खुश हैं। जिनको इस बारे में पता ही नहीं है, वो चाहे वो मौलवी हो, वो तो सिर्फ भाषण कर सकते हैं, अपने बच्चों तो पढ़ाएंगे वो विदेशों में, यहाँ पे मुसलमानों को भाषण देंगे, तो वो चीजें तो फिर बहुत लंबी वाली हो जाएंगी। मैं तो आपको पता जो बोलना है वो बोल ही दूंगी। तो इस सरकार ने जो कुछ किया कोई हिंदू मुस्लिम नहीं किया, मुसलमानों के हित में किया। और जो ट्रिपल तलाक है वो, और जिस हलाला से जो गुजरती थी वो तकलीफ से उसको रोका गया। वो तकलीफ बहुत जबरदस्त होती है। जो एक औरत भी एक इंसान है, पत्थर नहीं है वो, उसके अंदर जीव है, रूह है, उसके एहसास भी होता है उसमें। कि एक तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि ऐसे उठाया और बांध दिया। तो 2-3 चीजें उन्होंने इतनी अच्छी करी है मोदी भाईजान ने, कि बच्चों को पढ़ने का मौका दिया, कि जो वो अर्ली तो जो उम्र बढ़ा दी गई है कि भाई 21 साल तक पढ़ लें, तो 21 साल में कम से कम ग्रेजुएशन हो जाएगी। फिर बच्चियां खुद बोलती हैं मम्मी ग्रेजुएशन कर ली है, 2 साल का कोर्स है, हम ये कर लें, अभी 2 साल का ये वाला कर लें। तो बहुत मुसलमानों में बहुत ज्यादा काफी चेंजिंग हुआ है। हमारे भी बच्चियां, हमारे भी जानने वाले हैं, सब में बहुत चेंज हुआ है। बहुत बच्चे एजुकेशन की तरफ भाग रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चियां पढ़ रही हैं। बहुत ही सब कुछ मोदी है तो मुमकिन है। मोदी भाईजान की वजह से आज महिलाएं दबती नहीं है, सुनती नहीं है, अपनी जो हक है उस हक के लिए लड़ जाती है। आप लगातार मोदी जी की बात कर रही हैं, महिलाओं की बात कर रही हैं, आप खुद एक महिला हैं जी। लेकिन अभी जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, बम का ब्लास्ट हुआ है, उसमें जो लखनऊ की रहने वाली एमबीबीएस डॉक्टर, बहुत हाई एजुकेटेड, हाई क्वालिफाइड एमबीबीएस डॉक्टर शाहीन सईद जो पकड़ी गई है, विंग कमांडर के तौर पे पिछले कई वर्षों से भारत में एक बड़ा नेटवर्क बना रही थी कि पूरे भारत को दहलाने की साजिश रच रही थी। आप खुद एक महिला हैं, क्या कहेंगी शाहीन पर? मुझे शर्म आ रही है ऐसी महिला पर कि पढ़ लिखने के बाद भी अगर वो ऐसा काम कर रही है जिससे बेगुनाहों की जान गई। वो कौन होती, किसने हक दिया उसको? मौत और जिंदगी का अधिकार सिर्फ अल्लाह को है, सिर्फ ऊपर वाले को है, किसी को नहीं है कि कोई किसी की जान ले। उस औरत ने जो किया है मैं उसको औरत ही नहीं समझती। लेकिन उसी मुस्लिमों में आप देखिए सुफिया कुरैशी भी थी, अपनी जान पे खेल गए और पाकिस्तान में वो मुंह तोड़ जवाब दे के आई। तो मैं न सब महिलाएं एक जैसी हैं, न सब पुरुष एक जैसे हैं। तो मैं बहुत ही मतलब खिलाफ हूँ उस औरत के जिसने ये किया, और कड़ी से कड़ी ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। तमाम डॉक्टर्स की भी एक टीम पकड़ी जा रही है, जैसे डॉक्टर परवेज हो गए, मुजम्मिल हो गया, और भी तमाम नेटवर्क निकल कर आ रहे हैं। तमाम नेटवर्क में अब ये चीजें निकल कर आ रही है कि कहाँ किस तरीके से संपर्क सूत्र बनाए जा रहे थे, कैसे टीम जोड़ी जा रही थी, कैसे सीरियल ब्लास्ट की तैयारी हो रही थी। सैकड़ों किलो यानी कि कई कुंटल जो आरडीएक्स, जो एक अमोनिया होता है जिससे ब्लास्ट किया जाता है,
वो इकट्ठा कई वर्षों से किया जा रहा है। क्या कहेंगे, क्या 72 हूरों का सपना इन लोगों को नजर आता है कि ऐसा करेंगे तो जन्नत मिलेगी, 72 हूर मिलेंगी? जो उमर ने किया, ये दिल्ली के ब्लास्ट में वो गाड़ी के अंदर बैठ बैठ के ही अपना ब्लास्ट कर दिया उसने। जो भी इनको, अभी ये देखिए, पहली बात तो मैं इनको मुस्लिम नहीं समझती, क्योंकि शैतान का कोई मजहब नहीं होता। आलम रख लिया, आलम है या जो भी है, जो भी इनके नाम है, मैं इनको मुस्लिम नहीं समझती, क्योंकि मुस्लिम मजहब जो है वो जुल्म करना कहीं नहीं सिखाता। वो कहीं किसी पर जुल्म करना, किसी बेगुनाह की जान लेना, किताबें पढ़ लीजिए, आप उठ के देखिए, नहीं सिखाता। अब किसके साथ ये जुड़े हुए थे, क्या इनका माइंड था, क्या ये करना चाहते थे, मैं नहीं मुसलमान नहीं समझती, मैं नहीं इंसान नहीं समझती। इनका कोई धर्म नहीं है जो इन्होंने किया कि पढ़ा लिखा हो या बगैर पढ़ा लिखा हो, किसी को ये अधिकार नहीं जो किसी की जान ले, किसी को नहीं। हम एक चींटी की जान को भी ले नहीं सकते। सिखाया तो जाता होगा ना, तो जो सिखाने वाले हैं तो बताते होंगे ना कि 72 हूर ऐसे मिलेंगी। देखिए 72 हूर ऐसा सुंदर सुंदर 72 हूर मिलेंगी। ये कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि 72 हूर इनको मिलेंगी, ऐसा कुछ नहीं है कि ये गलत करेंगे तो इन्हें 72 हूर मिलेंगी। इनको तो जहन्नुम मिलेगा। आप 72 हूरों की बात कर रहे हैं, ये 72 हूरों को सोच भी नहीं सकते। आप 72 हूरों की बात कर रहे हैं कि ये लोगों की बेगुनाहों की जान लेंगे, इनको 72 हूर मिलेंगी? नहीं मिल सकती इनको जहन्नुम में भी कोई परले दर्जे का होगा ना, वहां भी जगह नहीं मिलेगी। आप क्या बात कर रहे हैं? अब गलत सिखाने वाले, गलत सोचने वाले किसी भी चीज के प्रति कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं। ऐसे लोगों को कोई मजहब नहीं है। क्या लगता है, क्या हमें सजा बहुत तकलीफ है। इन्हें फांसी देनी चाहिए। सजा क्या? कुछ लोग जाएंगे कोर्ट में। नहीं चाहिए। अरे क्यों कोर्ट में जा रहे हो? आप डायरेक्ट फांसी दो। बात सपोर्ट करेंगे इनकी, जो गलत करेंगे मैं उसके साथ नहीं हूँ। मैं गलत सख्त से सख्त निंदा करती हूँ ऐसे लोगों की जो गलत है। आप देखिए ना कि सूफिया कुरैशी अपनी जान पे खेल के गई कि नहीं गई? ओमिका सिंह और सूफिया कुरैशी दोनों गई। क्या कितना अच्छा भारत करके चल रहा है, कितना अच्छे से मैनेज भाईजान कर रहे हैं, सब कुछ एकदम से भाईचारा, सब कुछ अच्छा करके चल रहा है। अब आप भी देखिए, मैं मुस्लिम सैयद हूँ, आप नॉन मुस्लिम पंडित है, तो क्या हम काम नहीं कर रहे हैं? जो हक के लिए कर रहे हैं ना, जो अब सबका तो मैं ठेका नहीं ले सकती हूँ ना, कौन कहाँ से क्या कर रहा है, किसकी माइंड में क्या चल गया है, इसका मैं क्या कर सकती हूँ? बिल्कुल। सैयद निसार जाफरी हमारे साथ हैं और लगातार कई मुद्दों पर हमने बात की है। खास मुद्दे महिलाओं से जुड़ रहे हैं। एक महिला वो महिला पकड़ी गई है जो पूरे देश को दहलाने की साजिश रच रही थी। एक वो महिला है जिसने अपना परिवार छोड़ दिया, इतनी बड़ी पार्टी छोड़ दी। और एक ये भी महिला है जो देश की बात कर रही हैं, जो संविधान की बात कर रही है, लोकतंत्र की बात कर रही हैं और अपने भाई जान प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित कर रही हैं। तो आप इस खबर पर अपनी राय रखें, इस वीडियो को शेयर करें। कैमरामैन शमी यादव के साथ विनोद शर्मा, यूपी।